हेलो दोस्तों। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप शायद इस डिलेमा में हो कि आपको स्मॉल कैप फंड पे इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर मिड कैप फ्लेक्सी कैप में। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हो तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले कौन कौन सा चीज है जहां पे आपको नजर देने होंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको दो चीज देखना है। सबसे पहला चीज कि जो म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो उस फंड की टोटल फंड साइज कितना है और वो फंड लास्ट 3 साल या 5 साल में कितना रिटर्न दिए है। तो आज हम लोग ऐसे ही कुछ सिलेक्टेड म्यूचुअल फंड कंपनी की स्मॉल कैप फंड के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फंड साइज के ऊपर। देखिए, अगर फंड साइज की बात की जाए तो सबसे बड़ा स्मॉल कैप फंड है निप्पॉन इंडिया की। इसकी टोटल फंड साइज है 34,469 करोड़। उसके बाद रैंक 2 और रैंक 3 में आते हैं एचडीएफसी और एसबीआई। इनका फंड साइज है 21,067 एंड 20,018 करोड़। तो दोस्तों, आप सभी जानते हो कि जिस म्यूचुअल फंड कंपनी की कोई पर्टिकुलर स्कीम में 10,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट होते हैं तो उससे साफ जाहिर होता है कि ये म्यूचुअल फंड कंपनी की ये पर्टिकुलर स्कीम आउट परफॉर्म कर रही है, यानी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो सेम तरीके से अगर हम लोग देखें तो और भी ऐसे 3 फंड हाउस है जिसकी स्मॉल कैप फंड की जो टोटल फंड साइज है वो 10,000 करोड़ से ज्यादा है। वो 3 एएमसी है, एक्सिस, कोटक और एचएसबीसी। इन तीनों का ही फंड साइज 10,000 करोड़ से ज्यादा है। तो अगर आप फंड साइज के बेसिस में देखोगे तो निप्पॉन सबसे बड़ा है, उसके बाद एचडीएफसी, फिर एसबीआई और उसके बाद एक्सिस, कोटक और एचएसबीसी। अभी आपको भी ये भी देखना है कि फंड साइज के साथ साथ उस फंड हाउस की रिटर्न कितनी है। तो अगर हम लोग लास्ट 3 ईयर रिटर्न की बात करें तो सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है क्वांट स्मॉल कैप फंड। इसने 46.85% का रिटर्न दिए हैं, जबकि सिंस इंसेप्शन यानी सिंस बिगिनिंग अगर हम लोग देखें तो रिटर्न परसेंटेज है 17.37%। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हो कि अगर फंड साइज की बात करें तो क्वांट जो है वो टॉप 6 में नहीं आते, बल्कि क्वांट स्मॉल कैप फंड की फंड साइज काफी कम है, फिर भी वो बहुत अच्छा रिटर्न दिए हैं। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट रिटर्न दिया है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड लास्ट 3 इयर्स में 43.09% रिटर्न दिए हैं और सिंस इंसेप्शन अगर हम लोग देखें तो 20.94% यानी लगभग 21% रिटर्न आया है। देखिए, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जो है वो सबसे बड़ा फंड साइज वाला एक फंड है और उसका रिटर्न भी 40% से ज्यादा है। थर्ड रैंक में आता है कोटक स्मॉल कैप फंड। कोटक स्मॉल कैप फंड ने लास्ट 3 साल में 37.32% रिटर्न दिए है और सिंस इंसेप्शन ये 17.25% रिटर्न दिए हैं। उसके बाद रिटर्न देने की अगर हम लोग बात करें तो अगले नंबर पे आते हैं डीएसपी स्मॉल कैप फंड। ये म्यूचुअल फंड ने लास्ट 3 साल में 35.06% का रिटर्न दिए और अगर सिंस इंसेप्शन की बात करें तो सारा म्यूचुअल फंड में खास करके जो स्मॉल कैप फंड की आज हम लोग बात कर रहे हैं उसमें सिंस इंसेप्शन सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस हुआ है डीएसपी स्मॉल कैप फंड में। इसका सिंस इंसेप्शन रिटर्न रेट है 22.25% और उसके बाद रिटर्न देने में माहिर है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड ने पिछले 3 साल में 33.77% रिटर्न दिए हैं, जबकि सिंस इंसेप्शन रिटर्न परसेंटेज है 16.17%। तो दोस्तों, आपको लग सकता है कि स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना काफी फायदेमंद डिसीजन है, पर एक्चुअली इतना आसान भी नहीं है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, इसलिए रिटर्न परसेंटेज भी बहुत ज्यादा है और जब ये फॉल करते हैं तो उतनी तेजी से भी गिरते हैं। तो अगर आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मेरा ये पर्सनल सुझाव है कि अपने पोर्टफोलियो में 5 to 10% से ज्यादा का एक्सपोजर मत रखिए। हाँ, ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जो है ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, हम लोग जानते हैं, और हर एक इन्वेस्टर का रिस्क लेने की कैपेसिटी सेम नहीं है।
जो इन्वेस्टर ज्यादा रिटर्न कमाने के लिए म्यूचुअल फंड की मार्केट में आते हैं वो डेफिनेटली अपना 50% स्टेक भी स्मॉल कैप फंड में लगा सकते हैं, क्योंकि उनका रिस्क लेने का कैपेसिटी है। पर वहीं पे अगर आप उनकी तरह एग्रेसिव इन्वेस्टर नहीं हो, अगर आपको मॉडरेट रिटर्न चाहिए, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप 5 से 10% से ज्यादा का पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट मत कीजिए। बाकी जो है फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, बैलेंस एडवांटेज फंड, या जो दूसरे अवेलेबल फंड है वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर स्मॉल कैप फंड में एक्सपोजर आप लिमिटेड रखिए तो ही अच्छा है। तो दोस्तों, आपने अगर स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट किए हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आप कौन सा स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट किए हो। अगर आप मेरे चैनल में नहीं हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ साथ रेड कलर की जो बेल आइकॉन है उसको भी हिट कीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे ऐसा ही एक यूजफुल वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।